सर ये हमने बेसिकली बनाया है सिग्नल डिज़ाइन, ट्रैफिक सिग्नल डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, अभी जो इंडिया में यूज़ हो रहे हैं वो होते हैं पैसिव सिग्नल डिज़ाइन। दो तरह के सिग्नल डिज़ाइन हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव होता है जो हमारी रियल टाइम एनालिसिस होता है, रियल टाइम बेस्ड ट्रैफिक सिग्नल। और एक पैसिव होता है, पैसिव में होता है हम पहले एक स्टडी करते हैं ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसके बेसिस पे हम एक रेड लाइट डिज़ाइन कर लेते हैं। अभी इंडिया में हर जगह पैसिव सिग्नल डिजाइन है, उसमें पहले एक स्टडी कर लेते हैं पूरी ट्रैफिक डेंसिटी की, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे व्हीकल्स हैं और क्या है, और उसके बेसिस पे हम ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन कर देते हैं, जिसमें कि 1 मिनट या 1.5 मिनट जो हमने नॉर्मली यहाँ पे खुद भी प्रैक्टिकली हमने सबने ऑब्जर्व किया है उसमें। लेकिन इसको मैंने इम्प्रूव करने के लिए मेन पैसिव सिग्नल डिजाइन की मेन ड्रॉबैक ये है कि उसमें ट्रैफिक फ्लक्चुएशन को हम ओवरकम नहीं कर पाते। जो ट्रैफिक फ्लक्चुएशन होती है वीकली या फिर वीकली, जैसे कि वीकेंड्स में इस पे अगर मॉल्स है, इस रोड पे, इस लिंक पे, ये अगर कनेक्टिंग लिंक है मॉल्स के लिए, तो वीकेंड पे इसका ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा और वीकडेज में इसका ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा अगर ये ऑफिस गोइंग रूट है। तो इसके लिए हमने ट्रैफिक फ्लक्चुएशंस को ओवरकम करने के लिए हमने ये एक्टिव डिजाइन किया है, एक्टिव सिग्नल डिजाइन। इसमें अभी मॉडल की बात करें तो स्मॉल स्केल पे इस मॉडल को पूरा प्रेजेंट करने के लिए मैंने इसमें आर्डिनो चिप लगाई है, और आर्डिनो चिप के बाद हर एक लेन में एक वेट लोड सेंसर है, लोड सेल बोलते हैं उसको, और लोड सेल के बाद उसके साथ कनेक्टेड है वेट वेइंग सेंसर। वेइंग सेंसर से हम क्या कर रहे हैं, हर एक लेन का वेट मेजर करेंगे और जिस पे मैक्सिमम वेट होगा उसको हम वो ग्रीन सिग्नल देंगे, बाकी सबको रेड। इसका एक डेमो देने के लिए यहाँ पे अगर हम ये पुट करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिले है अभी, ये रिकॉर्ड कर लो आप। ये ग्रीन लाइट इसके लिए दिया, यहाँ मैंने वेट पुट किया तो इसको ग्रीन सिग्नल दिया, बाकी सबको रेड सिग्नल है, बाकी सबको रेड सिग्नल ये व्यू कर रहा है। अगर इस पे ही ट्रैफिक है हमारा तो अभी जो पैसिव सिग्नल में है वो सबको टाइम देगा, उसको मतलब नहीं है कि कौन से रूट पे आपका ट्रैफिक है या कौन से रूट पे नहीं है, रूट फ्री है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो सबको इक्वल टाइम दे देगा। लेकिन एक्टिव में जहां जहां जैसे जैसे डिमांड होगी ट्रैफिक की उस हिसाब से वो उसको मतलब ग्रीन लाइट और रेड लाइट से उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। इसको मैंने बनाने से पहले सबसे पहले मैंने स्टडी की थी इसका प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम कोई मॉडल बना रहे हैं और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अगर हमें बनाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया हो जो प्रैक्टिकली भी यूज हो सके, ना कि सिर्फ एक कागज का कोई वो मॉडल बना के। उससे बेटर है प्रैक्टिकली कुछ दे, इनोवेटिव आइडिया दे जो हम खुद अपने लाइफ में या फिर अपने उसके लिए बेटरमेंट के लिए यूज कर सके सोसाइटी में। तो इसको प्रैक्टिकली भी हम सोसाइटी में यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्नeumatic होज वायर आते हैं, वो अभी यूज हो रही है ट्रैफिक डेंसिटी मेजर करने के लिए। ट्रैफिक डेंसिटी के लिए वो pneumatic होज वायर यहाँ पे ऐसे लगेगी, वो सिर्फ एक वायर होती है जिसके अंदर एयर भरी होता है। जैसे ही उस पे व्हील लोड आता है वो एयर एक्सपेल होगी, बाहर निकलेगी और सेंसर्स पे अटैक करेगी। सेंसर्स पे अटैक करने से जो उसका पल्स क्रिएट होती है, उस पल्स को काउंट करके ट्रैफिक डेंसिटी स्टडी की जाती है। लेकिन उसी वायर को यूज करके हम इसमें लोड भी मेजर कर सकते हैं, जैसे कि उसका अगर हम वायर का एक मेश बना के पूरे इसके ऊपर मेश बना के और उसको अगर ले किया जाएगा और उसके ऊपर जैसे ही ट्रैफिक लोड आएगा तो हम मैक्सिमम और ट्रैफिक लोड का पता लग जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट ये होगा कि हम रोड पे जो जिसमें जिस रूट पे जिस क्रॉस सेक्शन पे ट्रैफिक फ्लक्चुएशन हद से ज्यादा है वहां पर हम वो होस वायर का मेश क्रिएट करके और उसके ऊपर हम लोड स्टडी कर लेंगे जो वेट होगा व्हीकल्स का, और जहां मैक्सिमम होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रैफिक सिग्नल को डिजाइन कर देंगे। इसके साथ साथ अभी इस मॉडल के अंदर मैंने ये पूरा व्यू दिया है उसका, जो सारे काम कर रहे हैं मैक्सिमम लोड के हिसाब से, जो मैक्सिमम वेट होगा। इसमें एडिशन में हम ये कर सकते हैं कि एडिशन ये देखो ये ग्रीन है, बाकी सबके लिए रेड है। एडिशन में हम इसमें ये कर सकते हैं, इसमें ब्लूटूथ अटैच हो सकता है। ब्लूटूथ अटैच होके हम साथ साथ ये भी स्टडी कर सकते हैं कि कंटिन्यूअसली कितनी लेन्स और कितनी साइकिल्स मैक्सिमम लोड को प्रोवाइड करनी है। वो भी हर जगह के ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। अगर कोई रोड उस पे जो व्हीकल्स हैं वो डेंसिटी में कम है
व्हीकल डेंसिटी उस पे कम है रोड पे, लेकिन जो भी व्हीकल्स उस पे आ रहे हैं वो वीआईपी मूवमेंट में यूज हो रहे हैं या फिर उस तरीके से वीआईपी लोगों के लिए यूज हो रहे हैं। तो उसके लिए फिर वो ब्लूटूथ सिस्टम या फिर किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करके और उसको साथ साथ ऑपरेट करना पड़ेगा ऑपरेटर्स को, जिससे कि वो स्टडी कर सके कि कौन से व्हीकल को किस टाइम ज्यादा जरूरत है बेसिकली। और अभी बेटर इसको आइडिया को और अच्छा करने के लिए अभी इसमें इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं हम। जो आर्डिनो चिप इसमें है उसमें थोड़ा सा डिले है, जैसे आपने देखा होगा जब भी लोग ये वेट पुट करता हूं मैं इसके ऊपर तो ये कुछ सेकंड्स का डिले शो करता है। डिले को ओवरकम करने के लिए हम उसकी प्रोग्रामिंग को कम करना चाहेंगे आर्डिनो की, कि जितना छोटा प्रोग्राम होगा उतना कम टाइम लगेगा कंपाइलेशन के लिए। इसलिए अब अभी हम उसको प्रोग्राम को और छोटा करेंगे और उसको आगे फिट बनाएंगे एनवायरनमेंट के लिए जितना हमसे ज्यादा।